तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हाँ। लूजर, समझे ना इडियट? चलो जाओ यहाँ से। ए पागल, निकल। लूजर कहीं का। अब चुप क्यों हो? बोलो बोलो ना। अरे ये बोल नहीं सकता। अब क्या हुआ? बेवकूफ। ए पागल, देख लूजर, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारी हम लोगों में कोई जगह नहीं, तो चला जा यहाँ से। चल जा, निकल, हट। एक झटके से गिर गया। मेरी बात को कान खोल के सुन ले। अगर फिर से यहाँ पे दिखाई दिए तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ। लूजर कहीं के। हमारे साथ खेलने के लिए यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। चला जा यहाँ से। लूजर, फिर कभी मत आना यहाँ। अगर फिर से यहाँ पे दिखाई दिए तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। लूजर कहीं के। ये देखो आ गया इसका भाई। इसे भी देख लो। छोड़ो मेरे भाई को। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्यों? छोड़ो क्यों भेजा? अरे अरे भागो भागो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मारूंगा एक को। पागल हो गया। अली, अली तुम ठीक हो? चलो। देखो, ये तो बहुत लगा है। हाँ। चलो मेरे साथ चलो। तुमने उन्हें खुद को मारने क्यों दिया? कुछ कहा क्यों नहीं? कितना लगा है तुम्हें? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हो गया हो गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना। किसी को ऐसे मारने मत देना। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम भाग जाते। अली, बताओ तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे लगा वो मेरे साथ खेल रहे थे।
इसे संभालना काफी नहीं था क्या अब हमें एक खरगोश को भी संभालना है? अले, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अली, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हिकमत, तुम्हारी वजह से मैं लोगों के सामने नहीं जा सकता। देखो मेरी तरफ, सिर्फ एक बार मुझे पापा कह के पुकारो। कहना ही छोड़ होगा दो तुम्हें। उसे, छोड़ दो। बोलो पापा, बोलो पापा, पापा। छोड़ दो उसे तो। पापा। उसकी तबीयत ठीक बोलो नहीं है, पापा। वो नहीं बोल सकता। मैं परेशान हो चुका हूँ। दूसरे बच्चों को देखो और ये कभी कुछ कह पाएगा भी या नहीं? हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे पल्ले ऐसा अपाहिज बच्चा पड़ा? वो अपाहिज नहीं है, समझा? उल्टा जवाब देता है, उल्टा जवाब देता है। बेटा उठो, चलो उठो, तुम ठीक तो हो ना? उठ जाओ बेटा, उठो। लानत ठीक है होगा तुम पर बेटा, और तुम्हारे इस सब ठीक खरगोश होगा। पर। नहीं, नहीं, हिकमत, नहीं। हाथ लो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मेरे बेटे को, रहम खाओ उस पर। मैं तंग आ चुका छोड़ो, हूँ। रुक जाओ। तुम सबको मेरी बात माननी होगी। नहीं, 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 छोड़ो। दोनों के सर फोड़ दूंगा, सच में छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या समझ क्या रखा है मुझे? छोड़ दो। मैं इसे बचा नहीं पाया बेटे। आई एम सॉरी। क्या वो ऊपर वाले के पास गया है? लेकिन नहीं जाना चाहिए था। ऊपर वाले के पास जाने से पहले अगर मुझे उसका इलाज करने का मौका मिलता तो शायद मैं उसे बचा पाता। क्या डॉक्टर्स सबको बचा सकते हैं? बोर्ड मेंबर्स रेडी है मिस्टर आदिल, आपका इंतजार कर रहे हैं। इसका आधा डोज कल देते हैं। ठीक है, मैं 2 घंटे में वापस आती हूँ। थैंक यू सो मच। गेट वेल, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज नया सर्जिकल रेसिडेंट ज्वाइन करने वाला है। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है। देमिर और मेरा बर्डन कम हो जाएगा। हाँ, अगर वो डॉक्टर फेरमन का एटीट्यूड संभाल पाया तो शायद। बकवास बंद करो। ओह, अपने टीचर के बारे में सुनना पसंद नहीं है तुम्हें? गुड मॉर्निंग।
गुड कैसी हो जानेमन? मॉर्निंग। ठीक हूँ, और तुम? तुम्हें क्या लगता है देमिर, ये नया रेजिडेंट कैसा होगा? डॉक्टर आदिल ने चुना है, इसका मतलब कोई बूढ़ा होगा, सालों से रेसिडेंट रहा होगा। मिस्टर आदिल को दया आई होगी इसलिए काम पर रखा होगा बेचारा। जवान होगा, होशियार भी, उसके क्लास का टॉपर होगा। आई एम श्योर लड़का होगा। बेट लगानी है, जीतने वाले को बाकी सबके लंच टिकट्स मिलेंगे। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं लगाती हूँ। बोलो। लड़की होगी, फीमेल डॉक्टर, लेकिन बदसूरत होगी। 2 नर्स और 2 रेसिडेंट्स की बेट, किसी और को नहीं लगानी। पढ़ाकू, बोरिंग, बदसूरत। कितने बुरे हो तुम लोग, जरा पॉजिटिव सोचो। आई एम श्योर वो अच्छा होगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ, देखते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत बोरिंग होगा, पक्का यकीन है मुझे। देवियों और सज्जनों, इस्तांबुल हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए, अदाना के लिए जाने वाली फ्लाइट नंबर 137 उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है वो सुरक्षा स्थल पर आ जाए। कृपया ध्यान दीजिए, फ्लाइट नंबर 137 से यात्रा करने वाले यात्री हाँ, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ट्रैपजोन के लिए जाने वाली फ्लाइट नंबर 321 यात्रियों के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है वो तुरंत गेट नंबर 10 के सुरक्षा स्थल पर आ जाए। छोड़ दो। बेटा ये क्या हो गया? कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जल्दी से। हट जाइए, मैं डॉक्टर हूँ। इसकी जगुलर वेन कट गई है। किसी के पास साफ कपड़ा है? हाँ हाँ मेरे पास है, ये लीजिए। आप उसका दम घोट रहे हैं। मैं उसकी जिंदगी बचा रहा हूँ। नहीं, आप जान ले रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आपने कपड़ा गलत जगह रखा है। मुझे एनाटॉमी 101 अच्छे से याद है और मैं जानता हूँ जगुलर वेन कहाँ होती है। वो बच्चा है, आदमी नहीं। मेरा मतलब, आप ट्रैकिया पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। आपको काफी ऊपर प्रेशर देना चाहिए। वहाँ अरे ये डॉक्टर है। कर रहे हैं तो ऐसे अरे बाप रे। चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। क्या तुम भी डॉक्टर हो? हाँ, मैं डॉक्टर अली वफा। मैं बरहयात हॉस्पिटल में सर्जिकल रेसिडेंट हूँ। एक डॉक्टर जिसे ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है। एग्जैक्टली। जो सर्जिकल रेसिडेंट मैंने तुम्हें सजेस्ट किया है उसे ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, मगर उसके मेडिकल एप्टीट्यूड को नकारा नहीं जा सकता। तुम्हारा मतलब वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकता है? हाँ, वो अपने क्लास में टॉपर था। उसकी क्षमता के हिसाब से उसका सर्जिकल डेटा एकदम परफेक्ट है। मिस्टर तांजू, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। जब मैं देश के पूर्व भाग में था तब अली से मिला था। तब वो 7 साल का था। खेलते खेलते मेडिकल जर्नल्स पर ध्यान रहता था उसका। मैंने खुद देखा, 1 साल होने से पहले ही उसने सारी एनाटॉमी याद कर ली थी। रेना कावा सुपीरियर। मैं सिर्फ ऑर्गन्स के नाम याद करने की बात नहीं कर रहा, उसे पूरी एनाटॉमी और ऑर्गन्स के फंक्शंस परफेक्टली पता है।
और तो और वो उनके ऐसे चित्र निकाल सकता है जैसे कि उसने वो खुद देखे हो। मेडिकल कॉलेज में उसने मेरिट होल्ड किया है, उसने सारी पढ़ाई पूरी की है और एक सर्जिकल रेसिडेंट बनने के लिए वो तैयार है। एक मिनट, मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। एक लड़का जिसे ऑटिज्म है वो ये सब कैसे कर सकता है? क्योंकि अली को सिर्फ ऑटिज्म ही नहीं है, उसे सेवेंथ सिंड्रोम भी है। जैसा कि आप जानते हैं, जिन लोगों को सेवेंथ सिंड्रोम होता है वो कई एरियाज में एक्सपर्ट होते हैं। मैं रिमार्केबल असेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। उसे सब कुछ परफेक्टली याद रहता है, वो स्पेशल इंटेलिजेंट है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अली ऐसी चीजें देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। वो चीजों को देखकर कुछ इस तरह से एनालाइज करता है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। इस लड़के के बाएं हाथ की नसें फट रही हैं। कोई चिंता की बात है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इंट्राथोरासिक प्रेशर, उसकी छाती तो हिल रही है। देखो तो वो सांस ले रहा है। नहीं, सब कुछ उल्टा चल रहा है। पहले इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की जांच करनी होगी। लेफ्ट लंग पर आफत आई है, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। शार्प नाइफ है किसी के पास? आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुरू कर दीजिए, बहुत जल्द उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। कहाँ जा रहे हैं हम? रुक जाइए। ओके। सुरक्षा स्थान पर आ जाइए। हेलो, मुझे एक चाकू चाहिए। वो वाला, बिल्कुल ऊपर वाला, काफी तेज लगता है। क्या आप मुझे वो देंगे? देखो, दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। सुरक्षा स्थान पर आ जाइए। रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ, बच नहीं पाओगे, रुक जाओ। नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें, वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर है? इम्प्रेसिव क्या है इसमें? बेलिज, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है उस लड़के को ऑटिज्म है। डॉक्टर आदिल, मेरा डिपार्टमेंट कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। तमीज से बात कीजिए मिस्टर तांजू, आप डिपार्टमेंट हेड है, लेकिन मिस्टर आदिल भी इस हॉस्पिटल के डिप्यूटी चीफ फिजिशियन हैं, ठीक है? फिर भी हमारा कंफ्यूज होना नॉर्मल है। मुझे लगता है आपको उन्हें पर्सनली परखने का चांस मिलना चाहिए। लेकिन वैसे आपको पूरा यकीन है कि इस कंडीशन के बावजूद वो अपनी ड्यूटी कर पाएंगे? मुझे उस पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज। इंसिशन 5 रिब्स तक जाना चाहिए ताकि कोई भी नस या ब्लड वेसल्स को नुकसान ना पहुंचे। देखो कितनी इनक्रेडिबल चीज हो रही है यहाँ। एक आदमी सारे लोगों के सामने ऑपरेशन कर रहा है। आगे मत कर लो, कहीं देखिए क्या कर रहे हैं। ओके, मगर ये बोतल किस लिए है? जब तक जख्म का इलाज हो रहा है तब तक हवा बाहर निकलती रहेगी और जमा होती रहेगी। ट्यूब हवा को बाहर निकालता है और बोतल का पानी हवा को दोबारा अंदर आने से रोकता है। मतलब वन वे वॉल्व बनाया है? जी हाँ, ताकि वो सांस ले सके। That's incredible. इसकी जान बच गई।
घर वाले नहीं इसे भेजा हो। हाँ शुक्रिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक क्या है। बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया। अब ये सांस ले रहा है, मगर शायद इंटरनल हैमरेज हुआ होगा। तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए। आप नहीं आ रहे हमारे साथ? मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। मगर जाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो? हाँ तुम्हें जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया। सच में। पर आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? ठीक है, ये साबित हो गया कि वो एक काबिल सर्जन है, मगर उसे पेशेंट और उनके रिश्तेदारों से भी तो बात करनी पड़ेगी। सही बात है, उसके पास हमारे जैसे सोशल स्किल्स नहीं है। थैंक यू, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। जी हाँ, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल नहीं है। वो चुप रहता है, रोजमर्रा की बातें करना भी उसे मुश्किल होता है, मगर थोड़ी देखभाल के बाद वो ये सब सीख जाएगा। राइट? देखिए, इस हॉस्पिटल में हमारा मकसद पेशेंट की देखभाल करना है, राइट, ना कि डॉक्टर्स की। राइट मिस्टर आदिल, क्या कहती हो बेलिस? हम किसी नतीजे पे पहुंचे उसके पहले हमें उनसे बात करनी चाहिए। मिस्टर अली कहाँ है? वो अब तक यहाँ पहुँच गया होगा, शायद वो थोड़ा डर भी गया होगा। देखो तो उसे कितनी छोटी सी है, प्रीमैच्योर बेबी है ना। अगर हमें भी बच्चा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हुँ? अगर पेट में दर्द हो रहा है तो डायरेक्टली मेरे पास आने के बजाय डॉक्टर अहमद देमिर की सलाह लो। कल 10:20 को मिस्टर मुटलू का ऑपरेशन करेंगे, तो सुबह का सेमिनार कैंसिल करो, दोपहर 3 बजे रखो। इज दैट क्लियर? और हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए रिश्तेदारों की परमिशन लो। डॉक्टर फरमान, क्या हुआ? ये 22 हफ्ते की है। बस निकालने के बावजूद उसकी तबीयत सुधर नहीं रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। परफोरेशन के सिम्टम्स हैं। और कुछ? अल्ट्रासाउंड पर एंटेराइटिस दिखाई दिया है। ऑपरेशन करना होगा। मगर वो कितनी कमजोर है, शायद ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऑपरेट नहीं किया तो बचने के कितने चांसेस हैं? बोलो डॉक्टर देमिर। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अब जाकर इस प्रॉब्लम का सीरियसनेस उन्हें बताओ और उनके साइन लो। आखिर ये फैसला उनका है। ओके डॉक्टर। एवरीबडी कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। मिसेस एलिफ, हमने आपके बच्चे का चेकअप किया। अब एक ही रास्ता बचा है, सर्जरी। उसके बाद वो ठीक हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, मगर कुछ तो चांसेस होंगे। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर बचने का चांस ज्यादा से ज्यादा 20% होगा। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे? मैंने सालों तक इंतजार किया है, कितने ट्रीटमेंट्स, अबॉर्शंस, IVF करवाया, तब जाकर ये मिरेकल हुआ। और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मगर वो प्रीमेच्योर हो गई। ना उसे गोद ले पाई हूँ, ना उसे महसूस कर पाई हूँ, ना उसे अब तक फीड कर पाई हूँ। देखिए, आपकी बच्ची के लिए डॉक्टर फेरमैन बेस्ट हैं। चांस होगा तो जरूर लेंगे, ठीक है? देखिए, मैंने पहले भी प्रीमैच्योर बेबीज की देखभाल की है। आपको लगता है कि वो बहुत छोटी सी है इसलिए कमजोर है, मगर इससे बिल्कुल उल्टा है। कमजोर होने के बावजूद भी वो जीने के लिए लड़ रही है। ठीक है, मतलब आपने हार नहीं मानी है। आप मेरी बच्ची को बचा लेंगे, वादा कीजिए। देखिए, प्लीज वादा कीजिए। नजली, हमें जाना होगा, चलो। प्लीज। मिसेस एलिफ, मैं कंसेंट पर साइन नहीं करूंगी। देखिए,
क्यों नहीं करते आप वादा? मजली, प्लीज प्लीज वादा कीजिए। आप वादा क्यों नहीं करते? ओके, वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, जरूर बचाएंगे। एक्चुअली मुझे बरहयात हॉस्पिटल पहुंचना है। फिर आप सही एम्बुलेंस में हैं। मतलब हम वही जा रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है। अली, भाई, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? तुम ये अभी क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं सबको बचाना चाहता हूँ। अरे वाह, मेरा भाई सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। लड़के का ईसीजी बदल गया है। सेम ही है, 86 बीपीएम। नहीं, पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है। नहीं, पहले 86 था और अब भी 86 ही है। नहीं, वो यहाँ तक आ गया था, अब वोल्टेज कम दिख रही है। इसका क्या मतलब है? वो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। हे ऊपर वाले, ये क्या कह रहा है? मैंने कहा ना, ये ठीक है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, बचा लो उसे। एको, एको, कहाँ जा रही हो? ओवर जा रही थी। तुम नहीं जाओगी। डॉक्टर, मैंने वादा किया था। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम नहीं जाओगी। तुमने पेशेंट के रिश्तेदारों से जो बात की मैंने सुनी। इस तरह के केस में तुम ऐसे वादे नहीं कर सकती। जरूरत से ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। मगर डॉक्टर, मुझे अब जाना है, मुझे काम है। चलो दिनेर। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। उस तरफ से जल्दी बात। साइड हो जाओ। एको, एको, प्लीज। इमरजेंसी है, एयरपोर्ट पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एको, एको, क्या हुआ? 8 साल का लड़का है, कांच का साइन टूटकर इस पर गिरा है। न्यूमरस लैसरेशन। उसे ट्रॉमा 2 में लेकर जाओ और पैन स्कैन के लिए हमें तैयार एको करो। की जरूरत है इसी वक्त। एको, आप कौन है? इन्होंने ही फर्स्ट एड किया था। ठीक है, इसे अंदर ले चलो। एको, 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 एको। रुको रुको, कार्डियक रिलेटेड साइंस नॉर्मल है, शांत रहिए। नहीं, उसे उसे एको कार्डियोग्राम की चिल्लाइए जरूरत है। मत, उसका हार्ट सही से काम कर रहा नहीं। है। प्लीज इसे अंदर आने मत देना।
जी। एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते, बाहर चलिए। एको, चलिए बाहर। एको, ले चलो इन्हें। एको, एको। एको, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। एको, 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 एको। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर उसके सीवी में लिखा नहीं होता कि उसे ऑटिज्म है तो आप उसके जैसे रेसिडेंट्स को नहीं रखते? मगर लिखा तो है ना। क्या ये ठीक है? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? मिस्टर आदिल, सारे स्टाफ में एक डॉक्टर जिसे ऑटिज्म है, इमेजिन कीजिए, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हम एक मिसाल कायम करेंगे। आप समझते क्यों नहीं? अली को काम पर रखने से हम उन लोगों को उम्मीद देंगे जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। आप सोच रहे हैं कि वो एक ऐसा लड़का है जिसे ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। आप गलत हैं। ऑटिज्म की प्रॉब्लम कई युवाओं को है जो बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। चलो दरवाजा खोलते हैं, उन्हें अंदर ले लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो हार ना माने, अपने सपनों को ना छोड़े। उन्हें बताते हैं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं, ये आपके लिए एक मौका है। उन्हें बताते हैं कि उन्हें भी दूसरों की तरह जीने का अधिकार है। तब जाकर शायद हम इस हॉस्पिटल को एक बेहतर जगह बना पाएंगे। विलिस, मैं आपसे अली को मौका देने की नहीं, हमें एक मौका देने की बात कर रहा हूं। क्योंकि पर्सनली हम उनसे बात नहीं कर सकते, इसलिए वोट करना होगा। मिस्टर अली वफा को काम पे रखने के फैसले के खिलाफ कौन है? मैं समझ गई। मिस्टर अली वफा का इस हॉस्पिटल में काम करना ज्यादातर बोर्ड मेंबर्स को मंजूर नहीं है। आपको समझ में नहीं आता क्या? डॉक्टर्स है वहाँ पर उसकी देखभाल करने के लिए। जितना आपने किया उतना काफी है। अब आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। चले जाइए यहाँ से। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, लूजर। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसे मुझे दो और इसे खोलो। याद है तुमने कहा था तुम्हें डॉक्टर बनना है? ये सारे डॉक्टर्स के टूल्स हैं। देखो, लोगों को कुछ भी कहने दो, तुम ध्यान मत देना, क्योंकि तुम सबसे होशियार लड़के हो और तुम जरूर डॉक्टर बनोगे, ठीक है? अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मुझे बचाओगे ना? प्रॉमिस? ये हुई ना बात?
एको एको हमें जाने दीजिए अंदर, बस 5 मिनट की बात है, हमारे कुछ सवाल हैं। एको 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 प्लीज कहिए कि बच्ची जिंदा है। किसी को तो उसके रिश्तेदारों को बताना होगा। क्या? यही कि उनकी बेटी फाइटर है। डॉक्टर अहमद यलमाज, आपकी ऑपरेशन थिएटर में जरूरत है। डॉक्टर, एक इंटरनल ब्लीडिंग का केस आया है। उसे OR में लेकर जाओ, मैं आता हूँ। कोई जाकर उस बच्ची के रिश्तेदारों को बता दो, ठीक है? बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर फरमान ने ऑपरेशन कर दिया है, आपकी बच्ची जिंदा रहेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सब नॉर्मल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं किसी को भेजती हूँ आपको सारी जानकारी देने के लिए। मैं बाद में वापस आती हूँ। ओके, आप यहीं रुकिए। वो बच गई है, हमारी बच्ची जिंदा है। सच में? हाँ बोलो, क्या केस है? कहाँ थी तुम? आई एम सॉरी डॉक्टर। इंटरनल हेमरेज, एब्डोमिनल सीटी स्कैन से पता चला है कि उसे लीवर और स्प्लीन में कई लैसरेशंस हैं। वन वे वॉल, ब्रिलियंट। किसने किया ये? शायद फर्स्ट एड करने वाले ने किया होगा। वो पेशेंट के साथ यहाँ आया था। मुझे सिटी स्कैन के रिजल्ट दिखाओ। देयर इज नो रिलीज्ड एयर सीन। जो भी सिम्टम्स हैं उससे पता चल रहा है कि जगुलर वेन में हिमोटोमा है। मुमकिन है कि यहाँ डैमेज है, मगर इंटरनल ब्लीडिंग रोक दिया गया है। फर्स्ट एड बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ, अब इस हैंडसम को सोने देते हैं। पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर सूद से मिलना है मुझे, उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। जी हाँ डॉक्टर।
रुक जाइए, एको, आप अंदर एको। नहीं जा सकते। रुक एको, जाइए, रुको, क्या कर एको, रहे हैं आप? रुकिए एको, रुकिए एको। कौन है ये? अंदर कैसे आया? आई एम सॉरी डॉक्टर, हम इन्हें रोक नहीं पाए। सिक्योरिटी। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन। आजकल हर किसी को लगता है कि वो डॉक्टर है ना? हाँ चलो चलो काम करो। वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं बचा, चले अब वक्त जाइए नहीं बचा, रुकिए, वक्त नहीं है। रुक जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं? ये वही डॉक्टर है जिसने हमारे बेटे की जान बचाई थी। देखिए मैम, छोड़िए उन्हें, प्लीज प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। इस आदमी को किसी भी हालत में अंदर मत आने देना, ठीक है? नहीं तो डॉक्टर फेरमैन हम दोनों को डांटेंगे, समझ गए? जी सर। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है। वो ठीक हो जाएगा ना?